Maths Mantras. My name is Nidhi Sharma and I'm here back again in front of you to discuss few tips how to attempt the class 10th board's question paper, right? So the first point, as you can see on board, is read the question paper carefully. CBSE जो है आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम देता है ना? जैसे नॉर्मली जो आपका एग्जाम पेपर का जो स्टार्टिंग टाइम होता है दैट इज 10 से 10:15 एंड 10 से 10:15 is the answer sheet distribution time and after that 10:15 to 10:30 is your reading time and 10:30 से आपका जो 1:30 तक है that is the writing time. So I'm just talking about the reading time which is being allotted to you for reading. So जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है सबसे पहले तो आपको डीप ब्रेथ्स लेनी है. डीप ब्रेथ्स लेने से क्या होता है, बच्चे नॉर्मली पेपर्स के टाइम पे दे आर वेरी फियरफुल एंड दे हैव दैट एंजाइटी इश्यूज. हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, डर के मारे उनको ऐसा लगता है कि क्या पता मुझे याद है कि नहीं, राइट? तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, अपनी बॉडी को काम, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ही मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि आपको क्या करना है. जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, टेक 10 डीप ब्रेथ्स इन ऑर्डर टू काम डाउन योरसेल्फ. And the moment you get the question paper, the first and foremost thing is read the instructions carefully, right? उसमें instructions आप carefully सबसे पहले read करेंगे. उसके बाद में उसमें इंस्ट्रक्शंस में जो भी आपको लिखा हुआ है वो आप क्वेश्चन पेपर से क्या करना है, आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक है, टोटल काउंटिंग में है या नहीं है, ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मिसप्रिंट है या मिसिंग है. इनकेस ऐसा कुछ आता है तो जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे यू हैव टू इन्फॉर्म देन एंड देयर इटसेल्फ. देन इसके बाद में जो सबसे पहली चीज है जो आप देख पा रहे हैं, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड थरोली. आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है. जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो सब बेटा इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, बायलिंगुअल होते हैं. सेम पेपर होता है उसमें बायलिंगुअल होता है. तो इनकेस यदि आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे इंग्लिश में तो यू कैन रेफर टू द हिंदी वर्जन ऑल्सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर मैनर. इसके बाद में अगला जो है आपने क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सबसे पहला जो मैथ्स में होता है सेक्शन ए होता है जिसके 20 क्वेश्चंस आते हैं. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप बिगिनिंग में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं या इन दी एंड अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं. इफ आई पर्सनली सजेस्ट यू, आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन दी end, right? And you don't have to write the complete answers, you can just write ABCD in order to save some time, right? इसके बाद में आपने क्या करना है, सब मैनेज योर टाइम प्रॉपरली. आपको अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है सो दैट यू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी सेक्शन और आपको ऐसा ना लगे कि आपका टाइम क्या पड़ रहा है बच्चे, शॉर्ट पड़ रहा है, आप किसी क्वेश्चन को नहीं लिख पा रहे हैं ठीक से. ठीक, इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, अडॉप्ट द राइट स्ट्रैटेजी टू राइट द आंसर. अब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, एक आंसर को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बहुत सारे वेज एंड मीन्स हो सकते हैं. तो यू हैव टू डिसाइड देन एंड देयर इटसेल्फ कि भाई कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है. मान लीजिए आपने गलत मेथड यूज कर लिया तो उससे आपका टाइम चला जाएगा, राइट? और फिर आपको फिर दूसरे मेथड पे स्विच करना पड़ेगा. तो आपको उसी समय क्या करना है, अडॉप्ट करना है राइट स्ट्रैटेजी टू राइट अ आंसर. इसके बाद में मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा उलझना नहीं है किसी क्वेश्चन में. मान लीजिए आपने रीड किया, आपने लिखना शुरू किया, लिखते लिखते यदि आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो बगैर समय गवाए लीव दैट क्वेश्चन देन एंड देयर इटसेल्फ. आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं, ठीक है, और आप दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कीजिए. अगर आपने उसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया तो वो फिर आपका क्या होगा, टाइम खराब हो जाएगा और आप बाकी के जो क्वेश्चन है वो ऑन टाइम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. चौथा जो मेरा आपका टिप है दैट इज हाईलाइट योर आंसर्स विद ब्लैक पेन. इससे क्या होता है कि जो भी आपके कॉपी करेक्शन करने वाले टीचर्स होते हैं कि उन पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एंड ये दिखाता है कि हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर राइटिंग द आंसर्स. ठीक है, इसके बाद में ड्रॉ नीट एंड क्लियर फिगर्स एंड डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. आपको क्या करना है, पेंसिल की मदद से नीट एंड टाइडी एंड वेल लेबल्ड डायग्राम्स बनाने हैं. आपको जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको डायग्राम्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको ज्योमेट्री में डायग्राम्स बनाने की जरूरत पड़ेगी. तो आपने क्या करना है कि पेंसिल की मदद से नीट टाइडी वेल लेबल्ड डायग्राम्स बनाइए, क्योंकि डायग्राम्स का भी 1 मार्क होता है एग्जाम में. ठीक, इसके बाद में मेक अ रफ कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज.
अब क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, तो राइट साइड में आपने पेंसिल की मदद से एक रफ कॉलम बनाना है। जितना भी रफ वर्क करना है आपको, आप उस राइट कॉलम में करेंगे। एट टाइम्स जब हम बोर्ड्स की कॉपीज चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा कि बच्चे जल्दबाजी में कहीं ऊपर रफ वर्क कर देते हैं, कहीं नीचे रफ वर्क कर देते हैं, एंड एज एन चेकर हमें समझ ही नहीं आता है कि बच्चे का रफ कॉलम कौन सा है, रफ वर्क कौन सा, और उसने सही आंसर कहाँ लिखा है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, I am suggesting you to make a rough column and do whatever the rough work you want to do or the calculations you want to do in that rough column. ठीक, इसके बाद में write the formulas correctly. ठीक, आपको फॉर्मूलाज करेक्टली लिखना है। लिखने के बाद में आपने क्या करना है, यू हैव टू क्रॉस चेक कि भाई हमने फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। इसके बाद में बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद में जो तीसरी चीज, अब आपने वैल्यूज तो पुट कर ली। वैल्यूज पुट करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन के टाइम पे ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, सही आंसर मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू फेच फुल मार्क्स वॉट एवर द क्वेश्चन इज कैरिंग। इसके बाद में एज सून एज यू कंप्लीट द एग्जाम, क्रॉस चेक योर आंसर शीट। आपका एग्जाम खत्म हो गया, अब आप आंसर शीट में जो क्वेश्चन लिखे हैं, आपने आंसर्स लिखे उनसे मैच करते हुए क्वेश्चन पेपर में आप उस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको श्योरिटी आ जाएगी कि भाई आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। और मेरी आपसे सलाह यह है कि आपको हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको कुछ भी छोड़ना है, बिकॉज कुछ नहीं से कुछ सही, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। सो यू नो, आपको ये तो मालूम होगा, इतनी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या एग्जाम तक कर लेंगे कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा, सो ज्योमेट्री है तो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन कंक्लूजन, आपको इतना करके ही आना है। यू विल बी एबल टू गेट 1 मार्क एटलीस्ट, राइट। देन अगर फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, तो आप कुछ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला लिखिए, यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 1 मार्क इन दैट। ठीक है, और इसके बाद में आपको नीट एंड टाइडी काम करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, keep practicing, keep believing in yourself that you can do well and you can do wonders. Thank you and have a good day.